मुसलमानों के हित में ही बिल लाया गया है। नीतीश कुमार ऐसे चीज़ों का समर्थन नहीं करते हैं जिसमें किसी समुदाय के हितों के खिलाफ हो। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। कल लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास होता है और आज राज्यसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के बहस छिड़ी हुई है। कहीं ना कहीं जदयू जो है वो दो गुट में बढ़ते हुए हमें दिख रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अमेंडमेंट बिल के पक्ष में है कि उसमें संशोधन होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ उनके ही एमएलसी हो या फिर नेता इसके विरोध करते हुए दिख रहे हैं। बात कर रहे हैं हम गुलाम रसूल वल्यावी, जो कि जदयू से पूर्व एमएलसी थे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, कड़ी निंदा किया उन्होंने। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर के अभी हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जदयू प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव जी मौजूद हैं। पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, कहीं ना कहीं जदयू जो है वो दो गुटों में बढ़ते हुए हमें दिख रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अमेंडमेंट बिल में संशोधन को लेकर के समर्थन दे रहे हैं, वहीं आपके कुछ एमएलसी हैं, अगर बात करें गुलाम रसूल वल्यावी जी जो जदयू के पूर्व एमएलसी है, उसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस तरह वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में पूरे देश में भ्रम फैलाने की कोशिश विपक्षियों ने किया, उस भ्रम में कहीं न कहीं दोनों आए हैं। जब बिल सामने पास होकर आएंगे तब इनको जानकारी होगी कि मुसलमानों के हित में ही बिल लाया गया है और उनके आगे बढ़ाने के लिए ही लाया गया है। नीतीश कुमार ऐसे चीज़ों का समर्थन नहीं करते हैं जिसमें किसी समुदाय के हितों के खिलाफ हो, और कम से कम मुसलमानों को भी विश्वास रखना चाहिए कि जब तक बिहार में नीतीश कुमार जी हैं तब तक अपने हितों की चिंता नीतीश कुमार जी पर छोड़ दें। 19-20 वर्षों में जिस प्रकार अक़लियतों के लिए उन्होंने काम किया है, देश में पहला राज्य मुख्यमंत्री हैं जो मिसाल कायम किया है हर वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, मदरसा के लिए। कब्रिस्तान जहां विवाद का अड्डा बना हुआ था उसको घेराबंदी करके विवाद को समाप्त किया, यानी कोई सामाजिक तनाव समाज में नहीं होने दिया। ये सबसे बड़ी बात है। सरकार का दायित्व है जीवन की रक्षा करना। नीतीश कुमार ने किया है जीवन की रक्षा। जो आज भाषण करते हैं विपक्ष के लोग, खास करके तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहिए कि आपके पिताजी ने पार्लियामेंट में क्या कहा था। जो बात इस विधेयक में कही जा रही है वही बात उस समय पार्लियामेंट में आदरणीय लालू यादव ने भाषण किया था कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन कब्जा किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। तो हम उनके ज़मीन के सुरक्षा के लिए अगर चिंतित हैं तो क्या गलत है। हम अति पिछड़ा पासमानदा को प्रतिनिधित्व मिले, क्या गलत किया। महिलाओं का प्रतिनिधित्व मिले जो 50% जिसकी आबादी है उसमें उसका वक्फ में भागीदारी मिले, क्या गलती है। हाँ, ये बात ज़रूर हम कहेंगे कि मुसलमानों के हित के खिलाफ नहीं है बिल, ये सिर्फ भ्रम फैलाया गया। चलिए, विपक्ष का तो काम ही है बात बनाना, जैसा कि आपका कहना है कि वो भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन अब आपकी ही पार्टी से ये गूंज उठ चुकी है। कहीं ना कहीं इस संशोधन बिल का एक तरह से देखा जाए तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप ही के लोग। गुलाम रसूल वल्यावी जी यहाँ तक कह दिए हैं कि अब जाएंगे वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। जैसे ये लोग भ्रम में, उसी भ्रम में आ गए हैं। अच्छा, जो भ्रम फैलाया गया उसी भ्रम में आए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जाए जहीं कहीं जाए मैं नहीं सुना हूँ, लेकिन कम से कम सच्चाई को जान ले, उसके बाद पार्टी के मंच पर, जब पार्टी में है तो पार्टी के मंच पर अपनी बातों को रखें और
साफ सफाई उसी समय हो जाएगा। चलिए चलते चलते एक आखिरी सवाल रह गई थी। 3 प्रस्ताव रखे गए थे केंद्र सरकार के पास जदयू की तरफ से, जिसको केंद्र सरकार ने मान लिया है। तो ये तो अच्छी बात है ना कि जदयू ने जेपीसी में पहल किया, जहां खामियां लगा बिल में उसको संशोधन करने की प्रस्ताव रखा और सरकार ने उसको स्वीकार कर लिया। अब इससे ही जाहिर होता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी कितने मुसलमानों के हितों के बारे में सोचते हैं, यह भी सोचना चाहिए लोगों को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे जदयू प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि विपक्ष जो है वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल के संशोधन में मुस्लिम समाज को भड़काने का काम कर रहा है, जो कि सरासर गलत है। कहीं ना कहीं अगर संशोधन होता है तो मुस्लिम समाज का ही भला होगा। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।